अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, ट्रम्प टारगेट्स पाकिस्तान एंड 40 अदर कंट्रीज विद ट्रैवल बैन, मेजरली राइट मेजर कोरोवारा की वीडियो है जी। रोजाना वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सत्यार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाँ मिश्रा जी, यस सर। कॉफी पियो, चीयर्स। यस सर। अरे ऐसे करवा लो, टकरा लो। मिश्रा जी की तबीयत खराब है आज, जुकाम वुखाम क्या हो रहा है? सर कोल्ड हो रहा है, बुखार हो रहा है तो। आप जाइए घर। अच्छा। आप अच्छा क्या, मैं कोई नई चीज बता दी है मैंने? कह रहे हैं अच्छा, आप अच्छा क्या होता है? आप जाइए घर, डॉक्टर से मिलिए, 1-2 दिन छुट्टी लीजिए, रिलैक्स करिए, चिल करिए जी। ठीक हो जाइए, फिर आ जाइए वापस दफ्तर। कोई जल्दी नहीं, होता रहता है, मौसम बदल रहा है ना। हाँ सर, वो उसकी होली ज्यादा खेल ली थी शायद। क्या करा होली में, जरा ये समझाना लोगों को। होली ज्यादा खेल ली थी मैंने, क्या करा? पानी वानी से खेल ली होली? यस सर, पानी डाल दिया था लोगों ने काफी। और वो ठंडाई वंडाई का तो चक्कर नहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब नहीं करता। बेचारा जी शरीफ है, स्वीट हार्ट है। घर के में रहते हैं सर, वो सब कहाँ करेंगे घर वालों के साथ। आपके दोस्त नहीं है? नहीं सर, ये गलत चीज है सर, बहुत दोस्त हैं सर। मतलब खतरनाक गंदे वाले हैं? हर तरीके के दोस्त हैं सर, और उम्र से बड़े ही हैं सारे। चलो ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके पहले हम डिस्कस करें, आज हम पाकिस्तान के बारे में बात करना चाह रहे हैं। एज यूजुअल अब आप बोलेंगे मेजर साहब क्या नया है, डेली तो पाकिस्तान के बारे में बात कर। नहीं सर, नया है, यूएस है उसमें। हाँ, यूएस है, अफगानिस्तान है, ईरान है। बट एक बार मैगजीन का हो जाए सर। नहीं पर यूएसए, ईरान, अफगानिस्तान, दिस वी आर डिस्कसिंग इन टीसीडी। सर ट्रेवल बैन लगाया ना यूएस ने। हाँ उसमें सर। अच्छा, आपने उसका बना रखे हैं अपने सवाल? यस सर। ट्रैवल बैन के। अच्छा दोस्तों, ये मिश्रा जी, इसके पहले की द चाणक्य डायरीज, ये मैगजीन है हमारी दोस्तों, और इसमें आर्टिकल्स हैं, देखिए। फ्लाइंग ड्रैगन्स है, एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी। अंडर वाटर वॉर्स, ये फ्लाइंग ड्रैगन्स है चाइना का, जो 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनके बारे में आर्टिकल है। और एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी सर ने लिखा है अंडर वाटर वॉर्स, यानी कि पानी के नीचे जो अंडर वाटर वॉर्स हैं, ये लिखा है रियर एडमिरल के राजा मेनन। तो इसमें इंडिया की जो सबमरीन्स हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उनके बारे में आर्टिकल है कि किस तरीके से हमें चाइना को काउंटर करना चाहिए। इसमें भारत फोर्ज एक बहुत बड़ी कंपनी है, पूना बेस्ड है, वहां पे भी हमने शूट करा था। आप उसका पॉडकास्ट देख चुके होंगे, मिस्टर बाबा कल्याणी और मिस्टर अमित कल्याणी के साथ मेरा जो पॉडकास्ट था, उनका एक और हमने शूट करा था उनकी फैक्ट्री का, वो भी हम 1-2 हफ्ते में रिलीज करेंगे। उनका इंटरव्यू है कि किस तरीके से भारत में नए नए हथियार बन रहे हैं। इसमें प्रॉक्सीज एंड लीवर्स, द मिडिल ईस्ट कॉनंड्रम, ये लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सर ने लिखा है। शानदार आर्टिकल है, डू रीड इट। किस तरीके से देश जो है ना दोस्तों, वो हमास, हिजबुल्ला, हुथी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। कल पता लगा ट्रंप ने बोला कि हुथियों को ठोको। अब ये किसके प्रॉक्सी हैं? ईरान के प्रॉक्सी हैं, ठीक है। इसमें आर्टिकल है द जयशंकर डॉक्ट्रिन, एम्बेसडर अशोक सजनहार सर ने लिखी है ये, और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, क्योंकि ये एम्बेसडर हैं, ये जानते हैं डॉक्टर जयशंकर को अच्छी तरीके से, उनका पर्सपेक्टिव समझते हैं, और 30-40 साल इन्होंने फॉरेन ऑफिस में बिताए हैं, सो ही नोज वेरी वेल, ही इज रिटन। और एक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप नायर, मणिपुर का क्या क्राइसिस है, अराकान आर्मी क्या है, म्यांमार से क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये चक्कर क्या है, मणिपुर में आग क्यों लगी हुई है, इसके बारे में। ये तो सिर्फ दोस्तों मैंने 6 आर्टिकल, इसमें करीब 22-23 आर्टिकल्स हैं, ये सिर्फ 6 हैं जो मैंने ऊपर जिनका मेंशन है वो मैंने आपको बता रखा। आप दोस्तों जरूर इस मैगजीन को आप खरीदिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और यू कैन बाय द मैगजीन फ्रॉम देयर। अमेजॉन का लिंक है, आप क्लिक करिए, अमेजॉन से अपनी कॉपी ऑर्डर करिए जल्द से जल्द। हाँ जी मिश्रा जी। यस सर। अब बताओ क्या स्टोरी है? सर यूएस ने सर बैन करा है, ट्रेवल वीजा बैन कर दिया है कई कंट्रीज का, 41 कंट्रीज है इसमें, और जिसमें पाकिस्तान शामिल है। 3 लिस्ट बनाई है उसने, रेड लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट और येलो लिस्ट। और सर ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान को रखा है, लेकिन वो कह रहे हैं अरे कुछ नहीं है ऐसा, ऑरेंज लिस्ट है वो तो हट जाएगा, अभी भी हम इतने मेन वाले नहीं है, मेन क्योंकि रेड लिस्ट बताई जा रही है, तो उनका वही चल रहा है। इससे पहले सर मतलब सिर्फ जलीली तो करा है, मारा थोड़ा है, बस वो उनका वो है सर, उनका ना कि मार से बच गया, बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ? अच्छा, बेइज्जती वैसे ही महसूस नहीं होती उनको ना करा, क्या टेफलॉन कोटेड है हम लोग, तो टेफलॉन कोटेड कौम है। पाकिस्तान से मतलब इतना ज्यादा वो क्यों सर, मतलब
अमेरिका और पाकिस्तान का एक बड़ा अजीब रिश्ता है। अच्छा। ठीक है, अमेरिका काम भी पाकिस्तान से करवाती है, अच्छा। पैसे भी पाकिस्तान को देती है, बेइज्जती भी पाकिस्तान की होती है। जो पाकिस्तान और अमेरिका का रहा है मैटर, जी। राइट, जी। आज से नहीं 40 साल से, मैं आज की बात नहीं कर रहा। अच्छा। 40-45 साल से जो पाकिस्तान और अमेरिका का मैटर रहा है, और 1960s में जो पाकिस्तान ने किरदार निभाया था अमेरिका का और चाइना की, वो उनके पहले वो डिप्लोमेटिक टाइज थे नहीं, जी। पाकिस्तान ने उसको मिडवाइफ करवाया। अच्छा। पर अमेरिकन एक बात समझ गए, देखो मिश्रा जी, ऐसा है कि आपको अपनी इज्जत करवानी पड़ती है, राइट। ठीक है, आपको अपनी रिस्पेक्ट लोगों से करवानी पड़ती है। कोई आपकी इज्जत नहीं करता, ऐसे किसी को नहीं पड़ी है। पाकिस्तानी काफी चीज अज्यूम करते हैं। अच्छा। अज्यूम करते हैं, बड़बोली कौम है, बिकॉज पाकिस्तान, पाकिस्तानी पंजाबीज आर डोमिनेंट एवरीवेयर, तो ये बाय नेचर दैट सोसाइटी इज बड़बोला। ठीक है, बलोचों ने अटैक करा जाफर एक्सप्रेस पे, करा? यस सर। बलोचों ने किसके बारे में बात करी? नहीं बात करी। पहले अटैक करा, बाद में बात करी। वो उनका कैरेक्टर है, पहले काम करा फिर बाद में काम करी, पहले अटैक करा फिर बाद में बात करी, या बात की, मैं कह रहा हूं करी। पाकिस्तानी पंजाबी अगर होते ना, अगर वहां पे इंसर्जेंसी चल रही होती, तो ये कहता, देखना मैं कल अटैक कर दूंगा, और देखना कल हमला हो जाएगा, और देख लेना मैं बता रहा हूं फिर, ओए मौलिया, मौला जट देखिए पुरानी वाली, ओए मौलिया, ठीक है, हाँ? साधना कट, ए मौलिया, वो कहता है ओए नूरी नट, यही है बकवास। पठानों को जब अटैक करना होता है, वो पहले अटैक करते हैं, बाद में बात करते हैं। पठान तो वो भी नहीं करते, वो बात ही नहीं करते, वो पहले अटैक ही अटैक कर रहे हैं। बलोचों ने अटैक करा, फिर बलोचों ने उसका प्रेस रिलीज दिया। पाकिस्तानी पंजाबी पहले प्रेस रिलीज दे देगा और घर में जाके निहारी खा के सो जाएगा। लेजी लोग हैं ये। तो भाई अमेरिका को पता है कि ये बिक जाएंगे कुछ डॉलर में, इनके साथ दोस्ती, अमेरिकन इनको गुलाम समझते हैं। अच्छा। क्योंकि आपने वैसे ही पोट्रे करा ना अपने आप को, आपने ऐसी अपने आप को। अब मुझे ईरान की जो लीडर, मुझे ईरानी लोग बहुत पसंद हैं, उनके साथ बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, जो ईरान के लोग हैं। लेकिन ईरान की जो क्लर्जी है वो पागल है, जो उनके टॉप लोग हैं ना, मुल्ला मौलाना, वो तो क्रैक हैं, दिमाग के पैदल हैं। मिश्रा जी एक बात समझो, ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, जी। ईरान का क्या जवाब था? ईरान ने बोला कि बेटा तुम्हें जो करना है कर लो, हमारा दिमाग मत चाटो। अच्छा। तुम्हें जो करना है करो, हम देख लेंगे तुम्हें। पाकिस्तान में हिम्मत है ऐसी कहने की? नहीं, इनका बयान आया था अर्लियर दिस वीक, जो फॉरेन मिनिस्टर के इनके वो है स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा इसको स्पेकुलेटिव बताया था। किस चीज का स्पेकुलेटिव? ये जो रिपोर्ट आई है कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये वही कहते हैं जो आज की तारीख में जो पाकिस्तानी आर्मी का कट्टर सपोर्टर है ना पाकिस्तान के अंदर, जी, बिल्कुल, जो कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा और ये हमारी शान है, वो लोग तक पाकिस्तानी फौज से पूछने लगे हैं कि अगर तुम दुनिया की नंबर 1 फौज हो, अगर तुम्हारी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो तुम गाजर मूली की तरह क्यों कटते हो डेली यार? वही चीज है, जैसे शोएब अख्तर ने बोला था ना, वो कह रहे थे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, उसने बोला नहीं है, कह नहीं शोएब भाई टैलेंट तो बहुत है। उसने बोला कहां है, फिर दिखाओ ना। और टैलेंट के लिए रन बनाने पड़ते हैं, विकेट लेने पड़ते हैं। शोएब अख्तर ने यही तो बोला, और क्या गलत बोला उसने? अब शोएब अख्तर विलेन बन गया कि अपने मुल्क के बारे में गलत। वो भाई नहीं है टैलेंट क्रिकेट में तुम्हारे पास, तुम्हारा बाबर प्लास्टिक का किंग है, कुछ नहीं है तुम्हारा हुलिया खराब है। हां, तुम फिर से ऊपर आ सकते हो अगर तुम मेहनत करो, ईमानदारी करो, जो कि हो नहीं रही, क्योंकि पूरी टीम नमाज पढ़ रही है। इसने सबको नमाजी बना दिया, रिजवान ने, वो इंजमाम उल हक के टाइम से सईद अनवर, ये सब ये काम कर रहे थे ये लोग। अरे तुम्हारा काम है क्रिकेट खेलना, तुम्हारा काम है मैच जीतना, ये तुम्हारा काम है। ये तो वही चीज है, पाकिस्तान में अगर कोई आदमी को बहुत सीरियस कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास चला जाएगा, डॉक्टर कहेगा आओ चलो नमाज पढ़ते हैं, इलाज छोड़ो। फिर भाई तूने डॉक्टरी क्यों पढ़ी? तेरा काम है यार, तू काम कर अपना, बकवास मत कर। तो यही चीज अमेरिका का ना, जब आप कहते हैं ये पाकिस्तान का बड़ा, अमेरिकन ने पाकिस्तान की नस पकड़ ली।
इनके 80-90 हजार बंदे मरवा दो, 1 लाख बंदे मरवा दो, पाकिस्तान को ये कर दो और कुछ नहीं करना जी। इनके लाखों बंदे मर गए, इनके जो अशराफियां हैं, जो इनकी क्रीम है सोसाइटी की, उसमें जनरल हैं, इनको थोड़े से पैसे दे दो, 4-5 मिलियन, ठीक है। 4-5 मिलियन देने के बाद एक बोल दो कि हां कश्मीर का जो मुद्दा है उसको यूएन के रेजोल्यूशंस की रोशनी में देखा जाना चाहिए। ओए इंडिया नु हरा दिया, इंडिया नु हरा दिता, ए बल्ले बल्ले, बस हल्की कौम, इनको इतना ही चाहिए बस। और अमेरिका को पता है कि इनको इतना ही चाहिए, ये अपने सारे बंदे कटवा देंगे, तो इसलिए अमेरिका ने उनको डाल दिया। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं अभी इसमें इतना वो सीरियस क्या है? कह रहे मेन लिस्ट में नहीं डाला, रेड वाली, अभी हम बच सकते हैं चांस। मतलब कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला है तो भांगड़ा डाल दो, गिद्दा पाओ, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में नहीं है। कि कैसी वही चीज है ना, इनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती मिश्रा जी, दे डोंट फील इंसल्टेड। मेरा एक सवाल था सर, जो ये कर रहा है, अमेरिका का ऐसा बयान आया कि नेशनल सिक्योरिटी और इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कर रहा है ये, सुरक्षा बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब क्या पाकिस्तान से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट जाते थे अमेरिका? ज्यादा नहीं जाते, यस सर, सॉरी, ज्यादा नहीं जाते, बुरे वाले जाते हैं। अच्छा, इंडिया से इलीगल इमिग्रेंट नहीं जाते क्या? बहुत जाते हैं। क्या अभी अमेरिका ने 2-3 जहाज नहीं भेजे इंडिया के? भेजे हैं। तो इसका मतलब क्या भारत से इलीगल इमिग्रेंट नहीं जाते? पर भारत वाले पब्लिक प्लेस में फटते नहीं है बटन दबा के, ठीक है। कोई किसी रेस्टोरेंट में काम कर लेगा, कोई चुपचाप किसी मैकेनिक के यहां काम कर लेगा, कोई ये काम कर लेगा। ये इकोनॉमिक माइग्रेशन है। अच्छा, ये इकोनॉमिक माइग्रेशन है कि हमें लगता है कि हमें बेहतर जिंदगी वहां पे मिलेगी, इसलिए हम जा रहे हैं। बेहतर जिंदगी के लिए तो पाकिस्तानी भी जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो भी बेहतर जिंदगी के लिए जा रहा है। आइडिया वही है। प्रॉब्लम यह है कि आप अगर यूके में देखो, मैक्सिमम रेप कौन कर रहा है? पाकिस्तानी, जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, राइट। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये अलग अलग पॉलिटिशियंस ने वहां पे ये बयान दिए हैं, इट्स अवेलेबल ऑन द नेट। आप कहीं ना कहीं आप देखिएगा, यूरोप में जब आतंकवादी घटना होगी, कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा कि इसके ताने बाने इन देशों से जुड़े हुए हैं। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, इन देशों के साथ जुड़े हुए हैं, इनके ताने बाने वहां पे जुड़े मिलते हैं। तो ये लोग यही काम करते हैं। मोदी जी ने भी अभी हाल ही में एक इंटरव्यू देख रहा था, उस मोदी जी ने भी यही कोट करा है, क्या कि हमला कहीं भी होता है उसका जो कनेक्शन निकलता है वो पाकिस्तान में निकलता है सबसे ज्यादा। ही इज फैक्चुअली करेक्ट। अच्छा, अगर आप एक बात देखो जी, ही इज फैक्चुअली करेक्ट। अच्छा, लेकिन क्या हुआ है कि यूएस ने अपना दायरा बढ़ाया है। यूएस ने तो अपना दायरा बढ़ाया है। यूएस ने बोला कि हाँ पाकिस्तान भी मुलव्विस है, यमन भी मुलव्विस है, सीरिया भी है इसमें, लेबनान भी है इसमें, सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन एरियाज भी हैं, ये गाजा अटाजा सब, तो सबको उसने बैन कर रखा है। क्योंकि यही लोग, ये लोग क्या करेंगे? अब देखो वो जो इंडियन स्टूडेंट थी, क्या नाम था वो लड़की का, अच्छी खासी उसकी जिंदगी, अच्छी खासी पीएचडी परस्यू कर रही है अमेरिका में, जी, सब बढ़िया चल रहा है। पता नहीं क्या खुजली मची कि मैं भी पैलेस्टीन का वो राग अलापूंगी, एक बार मैं भी जरा करके पैलेस्टीन का गाना गाऊंगी। उसने करा, ट्रंप ने बोला सेल्फ डिपोर्ट कर लो। एक ऐप निकाला ट्रंप ने, पता है? अच्छा, सेल्फ डिपोर्ट। या तो हम आपको बेड़ियां हथकड़ियां डाल के जलील करके भेजेंगे, या आप खुद बोलो कि भाई ऐप के अंदर अपना नाम डालो कि भाई मैं इलीगल हूं और मैं जाना चाहती हूं, ये जाना चाहता हूं, व्हाटएवर द केस में भी। कहानी खत्म हो गई। अब लोगों को यह पता लग रहा है कि दे विल नॉट टॉलरेट। आप वहां पे पढ़ने के लिए गए हो, मैं आप इसी की रोशनी बता रहा हूं, आप पढ़ने गए हो, आप क्यों कर रहे हो फालतू के इडियोटिक काम यार? आप फालतू के गधेपने के काम क्यों कर रहे हो? सही बात है। वाई? हमास, पहले तुम्हें क्या लेना, मर जाए हमास टमास सब, तुम्हें क्या लेना था? तुम जिस काम के लिए, वही यही प्रॉब्लम पाकिस्तानियों के साथ भी है। रिजवान क्यों लीडर है? क्योंकि रिजवान एक कमरा तैयार करता है, सफेद चादरें लगाता है, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाता है, नमाज के टाइम डालता है, गैर मुस्लिम काफिर हैं वो अंदर नहीं आ सकते, तभी तुम सारे मैच। फिर कहते हो मैच क्यों हार रहे हैं? साजिश कर दी, इंडिया को एक ही लोकेशन मिली दुबई में, यही तो बोलते हैं लोग। कभी चिप डाल दी। अबे तुम्हारी टीम में 11 मौलवी हैं, क्रिकेटर एक भी नहीं है, और फिर तुम कहते हो हम हार क्यों रहे? क्योंकि यही जो इंडियन लड़की है, दिस आई फॉरगॉट द लेडीज नेम, शी इज बिहेविंग लाइक द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। यू वर सेंट टू स्टडी। मैं एक चीज मानता हूं, ये मेरा मानना है, माई पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, माई दिस, इट मीन्स जीरो। इसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की किसी की भी। नोबडी केयर्स अबाउट योर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन,
नोबडी केयर्स। आपको भेजा है पढ़ने के लिए, आपका सिंगल एम होना चाहिए पढ़ो, राइट? राइट। हम लोग, हमारा काम है अगर ये रिकॉर्ड करना रेगुलर एज क्लॉकवर्क। देखो मैं एक बात बताऊं छोटी सी, मैं ये जो मुझसे छोटे हमारे भाई देख रहे हैं ना, छोटे भाई बहन देख रहे हैं जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, मैं आपको एक, ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत तीर मार दिया जीवन में, लेकिन मैं आपको एक लाइफ में एक छोटी सी बात बताता हूं। कुछ कुछ ना लोगों के पास कम टैलेंट होता है कि उसके बाद ज्यादा टैलेंट होता है, तो टैलेंट शाइन कर जाता है, वो टैलेंट शाइन कर जाता है। हम जैसे लोग हैं जिनके पास टैलेंट नहीं है, जैसे मैं हूं, अपनी बात कर लो, मुझ में टैलेंट नहीं है, लेकिन भगवान ने एक मुझे चीज दी है। अगर भगवान ने बोला कि बेटा ठीक है तेरे पास टैलेंट नहीं है ना, मैं तेरे को कुछ और दे रहा हूं, एंड गॉड गेव मी डिसिप्लिन। तो सवेरे 5:25 पे अलार्म बजेगा, 5:25 पे गौरव आर्या को उठना ही उठना है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जनवरी की कड़क। ये मेरा सुपर पावर है, ये मेरा सुपर पावर है। मुझे नहीं आता एंकरिंग वैंकरिंग ये सब, मैं ठीक से, पर मेरा सुपर पावर क्या है? डिसिप्लिन। मैं सवेरे उठूंगा, टाइम से निकलूंगा, टाइम से मेहनत करूंगा, टाइम से रिसर्च करूंगा और अपनी जान झोंक दूंगा। मैं यही कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं। तो भैया मैं तो यही मानूंगा, ये सारे के सारे जितने भी कंट्रीज के नाम दिए गए ना, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, जो भी है, रेड, they pose a national security threat to the United States in some way or the other. पाकिस्तान सेलिब्रेट कर ले कि हम पहली लिस्ट में नहीं है, दूसरे में है, और एक दो चीजें कर दो पहले में चले जाओगे, है ना? राइट। और बताओ मिश्रा जी। और सर पाकिस्तान को दोबारा मुंह की खानी पड़ी है सर, दोबारा हार गए मैच भी हार रहे हैं, देश में भी हार चल रही है। ये न्यूजीलैंड गए थे ना? ये सर न्यूजीलैंड आपको कुछ इनका 100 भी नहीं बन पाया, कुछ था कितना? 91 पे टीम से मट गई। ऑल आउट। ये पहले इन्होंने बैटिंग करी होगी, हाँ पहले बैटिंग करी थी, तो उन्होंने 92 93 बना लिए जितने बनाने थे उनको, आराम से। दे हैव मेड इट। इस बार क्यों हारे पाकिस्तानी? इंडिया ने तो साजिश कर दी। पर सर होगा सर कुछ, अब कुछ एंगल निकालेंगे उसमें भी इंडिया का, है ना? कहीं से इंडिया के ने भी निकालेंगे, कह रहे हैं कि ठीक वहां पे एक्चुअली क्या था कि हम लोग अपना बीफ खा रहे थे और बगल में न्यूजीलैंड वालों ने पोर्क खा लिया, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, इसलिए बॉल स्विंग नहीं करी, है ना? मक्कार है सर, एक नंबर के, है ना? बहुत आलसी कौम है यार, वेरी लेजी पीपल, दे डोंट वर्क हार्ड एट ऑल। कुछ खुद करना पाओ तो दूसरे पे इल्जाम ठोक दो। ये पहले इल्जाम पहले ठोकना शुरू कर देते हैं काम करने से पहले। अब देखना एक आध दिन में, कब हुआ था मैच मिश्रा जी? कल संडे, कल हुआ था। यस सर। अब देख लेना, अब इसके पाकिस्तानी कमेंटेटर अब इसको कवर अप कैसे करेंगे कि न्यूजीलैंड में, अब जाहिर सी बात है, अब देखना मैं नकल मारूं इनकी। देखिए ख्वातीन व हजरात, अस्सलाम वालेकुम। जाहिर सी बात है कि अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, देखिए, और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर इंडिया इतना बड़ा मार्केट है तो क्या न्यूजीलैंड इंडिया को अपसेट कर सकता है? क्या इंडिया का बुरा बन सकता है? नहीं बन सकता। इसीलिए इंडिया ने पैसे दिए। अब आपको यही पता है कि जय शाह कौन है? अमित शाह का बेटा है, ये तो सबको पता ही है। और हिंदू तावा, ये पाकिस्तानियों को 100 बार मैंने समझा दिया, हिंदुत्व होता है। हिंदू तावा जो है, हाँ हाँ ऐसे ही बोलते हैं, जो हिंदू तावा है उसका एक बहुत बड़ा फ्लैग बेरर है जय शाह। तो जय शाह जो हिंदू तावा का है, उसने फोन करा, और मुझे पता है, मेरी चिड़िया है, मेरे खास जराए हैं, उन्होंने बोला कि न्यूजीलैंड वालों को कि तुम पाकिस्तान को बुरी तरीके से, वरना हमारे लड़के, अरे साहब शाहीन पता नहीं टाइन क्या क्या इनके नाम, ये सब जीत जाते। लेकिन जो हिंदू तावा है, चलिए हिंदू तावा कहते हैं, कुकर नहीं कहते। कुछ भी कह सकते हैं, हिंदू तावा। अब वेट करना, आज शाम तक वीडियो आ जाएंगे उनके। एक चीज लेकिन आप भूल गए अभी मिमिक्री में, इंडिया नहीं इंडिया कहते हैं ना शायद। इंडिया, इंडिया ने साजिश कर दी है, और जो हिंदू तावा है, वो जो जय शाह है, वो अमित शाह का बेटा है। तो जय शाह बहुत बड़ा हिंदू तावा का हामी है। ये इनके ड्रामे अब शुरू हो जाएंगे कुछ भी। और बाबर को पता है कि कौम दिमाग से पैदल है, ठीक है। परेशान है सर अभी मैं, कल परसों ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, वो नहीं लाल टोपी, उसका वीडियो देख रहा था सर, एकदम से आ गया। बहुत परेशान है वो भी। क्या करा? कह रहा है हमारी आर्मी ने टुकड़े करवा दिए,
सच नहीं बोल रही, वो अटैक के बारे में बात कर रहा था, जो भी रिसेंट में अटैक नहीं हुआ जाफर एक्सप्रेस वाला। हाँ बीएलए का, हाँ बीएलए वाला, कहते ये हमारी आर्मी टुकड़े करवाने में लगी पड़ी है, ये है वो है। अब आई डोंट नो कि वीडियो ठीक है, वैसे तो एआई जनरेटेड नहीं होगा, जिस मैंने चैनल से देखा था क्रेडिबल था वो, लेकिन वो भी बहुत परेशान है, उसकी भी लुप लुप हो रखी है इधर। अब देखो यार मिश्रा जी, पता है चक्कर क्या मिश्रा जी, ऐसा है, सुनो मेरी बात, कि ना ये कुछ करते जी ना कुछ होता, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये चुपचाप बैठते अपने मुल्क में, अपनी तरक्की करते, अपने बच्चों को पढ़ाते, बुजुर्गों का ध्यान रखते, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज। इन्होंने खाया जिहाद का गाजर, इन्होंने खाया जिहाद का गाजर, जिहाद का गाजर इन्होंने खाया, अब उसका हलवा बन के तो निकलेगा, ठीक है, वही चीज है, जिहाद का गाजर खा लिया, चलो कोई बात नहीं। चलो मिश्रा जी, हम चलते हैं यार, हमें टीसीडी रिकॉर्ड करनी है। दोस्तों जाते जाते फिर एक बार बोलूंगा, ये द चाणक्य डायरीज है, और चाणक्य डायरीज हमारी मैगजीन है, बड़ी प्यारी सी, अमेजॉन का लिंक है, आप जाइए क्लिक करिए और उसके बाद ये खरीदिए, आपको बहुत इसमें बेहतरीन आर्टिकल्स, खासतौर से अगर आप जी वीडियो ज़बरदस्ती, और नो डाउट जी जो पॉइंट मेंशन किए गए वो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे, क्योंकि रिलेटेड उससे थी कि ट्रम्प ने जो कह लें कि एक रिलीज़ की है एक चीज़ के, यार ये जो कंट्री हैं ये येलो में है और ये रेड में है, ऑरेंज में है, वट एवर उन्होंने कैटेगरी दी है, और कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने बताया। मेरे ख्याल में ऑरेंज में है पाकिस्तान, और ऑरेंज में उन्होंने जो विजिट वीज़ा पे आते हैं और जो पढ़ाई के लिए आते हैं और उनको जो वीज़ा दिए जाते हैं, ये उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, और उस लिस्ट में पाकिस्तान है। और गौरव सर की बात भी बिल्कुल ठीक है, और मैं एग्री करता हूँ, बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने मेंशन किया कि है क्यों नाम, क्योंकि इन कंट्रीज़, उन्होंने ये भी मेंशन किया कि इन सारी कंट्रियों के जिनके नाम हैं, इनसे लगता है ट्रम्प को थ्रेट है अमेरिका को, इन कंट्री से, तो उनका नाम उन्होंने ऐड किया है, क्योंकि वो चाहता नहीं है, क्योंकि इन कंट्री से लोग आके वो वहाँ पे क्राइम में, मुख्तलिफ क्राइम जो हैं उनमें इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने एक कंट्री लिस्ट क्रिएट की है और 3 कैटेगरीज दी हैं, और 3 कैटेगरीज में उन्होंने, और अब जो सबसे ज़्यादा ख़तरा मंडरा रहा है ना, वो इस चीज़ के ऊपर भी है। चलो ये तो बैन कर देंगे, वो उनको आने नहीं देंगे, एयरपोर्ट पे रोक देंगे। अब जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, जिनके पास पासपोर्ट भी है, ठीक है, और उन लोगों के लिए मसला बन गया है। अब वो लोग वहाँ अमेरिका में जो बैठे हुए हैं, और वो वहाँ के सफारत खानों में काम भी करते हैं, और कुछ जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड बंदे भी हैं, वो व्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। भाई आजकल उनकी वीडियोस जो हैं ऊपर जा रही हैं, व्यूज़ क्यों जा रही हैं? क्योंकि लोग उनको सुन रहे हैं कि क्या-क्या हमारे लिए मुश्किलात तो नहीं है। अब उन्होंने कहा आप ट्रैवल नहीं कर सकते पाकिस्तान 1 डेढ़ साल जो है। अगर आपने हज, उम्रा, व्हाटएवर जो भी आपके है, आप ज़रूरी है आपका, आपको फ़ौत भी हो जाता है आपका, इधर मर्ग हो जाएगा, को फ़ौत हो जाता है, उस पे नहीं जा सकते आप उसके। आपको रुकना पड़ेगा भाई, आप, क्योंकि आपके लिए डेंजर सिचुएशन है। अगर आप ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान, तो नोबडी नोज़ के आप वापस आएँ तो आपको वहाँ पे अलग कमरे में बिठा दिया जाए, और घंटे बाद आपको सब कुछ पकड़ाया जाए और बोला जाए कि बाय-बाय, वापस जाएँ। और एक पाकिस्तानी के साथ ऐसा हुआ है, मैंने खबर सुनी है अब कि वो कोई एंकर पर्सन थे, पाकिस्तानी है, वो यूट्यूब का चैनल भी चलाते हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता। तो वो जो है वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी बंदा आया है ट्रैवल करके, और उसको डिपोर्ट कर दिया गया इंडिया में। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब मैं सोच रहा था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसके पास। उसको अगर आपने डिपोर्ट करना है, तो जिस कंट्री से वो आया है तो वहाँ का पासपोर्ट है, तो उसे पता है कि वहाँ से ट्रैवल करके आया है, उस पे स्टैंप लगी हुई है, तो वहीं पे वापस भेजना चाहिए। इंडिया में कैसे भेज दिया? वो एक चीज़ कंसर्न थी मुझे। और ट्रम्प इतना पागल हो चुका है, इन अ सीरियस नोट, कि वो ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रहा है कि भाई एक बंदे को उन्होंने रोका, एक बता रहे थे वही जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, वो आके वहाँ पे बातचीत करते हैं, अमेरिकन्स ही हैं। और वो आगे बात करते हैं कि सामने एक गाड़ी जा रही थी मेरी गाड़ी की, और वो जो कार वॉशर टाइप नहीं होते, या क्या है कि मैकेनिक होते हैं, रंग वाले होते हैं, तो वो वैन्स होती है वाइट कलर की, तो उसी पे उन्होंने वो सब कुछ सामान वगैरह और सारा कुछ रखा होगा। उसके ऊपर मार्किंग नहीं थी, मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ ना थी कि, मतलब नहीं था कि फेडेक्स वाले हैं, या को फलां जो है कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी का नाम नहीं था, दोनों तरफ बिल्कुल वाइट थी वो।
और उन्होंने उसको पुल ओवर कर लिया। पुल ओवर करके उन्होंने पूछा जी, उसमें सिख पाजी थे बैठे हुए, कोई इंडियन थे। उन्होंने पुल ओवर किया। पुल ओवर करने के बाद उन्होंने कहा जी गाड़ी से बाहर आ जाए, हमको कंसर्न है कि गाड़ी आपकी जो है किसी। उन्होंने कहा हम तो काम पे जा रहे हैं, रंग का काम करते हैं और फलां जगह पे वो पेंट का ठेका मिला और फलां स्ट्रीट में और घर का सारा उन्होंने बताया। लेकिन उनके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद भाई उन्होंने पुल ओवर करके उनका हाथ उन्होंने रख लिया उसको, जैसे वो करते हैं कि उल्टा कर लेंगे, हथकड़ी लगा देंगे हाथों के ऊपर। और वही चीज़ उन्होंने की, उनका पकड़ के ले गए उसको, गाड़ी उनकी साइड पे की, उनको गाड़ी में बिठाया, वो जा रहे हैं लेके। और भाई वो कंफर्म बात है, वो इंडिया उसको डिपोर्ट कर देंगे। इतनी इतनी बात पे उनको अब मौका चाहिए, वो मौका ढूंढ रहे हैं। अब जो नेशनैलिटी होल्डर्स हैं वहाँ पे, कि ये अब सारी सिचुएशन को देखा जाए ना ऊपर से, अगर कह लें कि ये सिचुएशन है, ये मामला है, और इस मामले को आप एरियल व्यू से देखेंगे तो एक ही मसला सामने आता है, जो पास्ट में गलतियां की हैं लोगों ने, जो वो चीज़ें करते रहे हैं। और ये जिहाद का ज़िक्र हुआ ना बीच में, और ये इस्लामिक निज़ाम का ज़िक्र हुआ, ठीक है? और ये सारी चीज़ें जो है ये लोगों के ज़हन में पाकिस्तान से भरी हुई हैं ना, उन्होंने समझा हुआ है दूसरी कंट्री भी पाकिस्तान ही है, और वहाँ जाके उस माहौल को, उस कंट्री को उन्होंने चेंज करने की कोशिश की। तो जहाँ पे आप माहौल को चेंज करने की कोशिश करेंगे, उस माहौल में ढलने की बजाय, चले ना डलें यार, कुछ लोगों को इतराज़ होगा कि हम सुपीरियर हैं एज़ अ मुस्लिम, हमें नहीं करना चाहिए। आप ना डलें उस चीज़ में। बाकी लोग भी हैं अपनी उस दीन के साथ, वो उस चीज़ को परफ़ॉर्म कर रहे हैं, अपना चल रहे हैं लेके, ठीक है? दीन भी चल रहे हैं, दुनिया भी लेके चल रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को मिक्स अप नहीं किया, मर्ज नहीं किया। वो अलग रखते हैं दोनों चीज़ों को, और वो चल रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसे माशरे को वो दूसरा माशरा जो है, जो वेस्ट का है, वो एक्सेप्ट करता है। वेस्ट यूरोप जो है एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को कि हाँ, ठीक है, ये हम में एडजस्ट होते हैं। और जो बिल्कुल जाके उस निज़ाम को छेड़ने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ पे 2 नंबरियाँ करते हैं। फिर ये हमारे गाँव के लोग जो हैं, अब लड़के जो हैं 2 जो हैं, नाउ ऑन सिचुएशन है कि वो उन्होंने किसी के साथ वो घपला किया और वहाँ पे लूट-मार की, और वो हमारे एरिये के बंदे हैं जिनके साथ वो लूट-मार की। और मतलब वो एक खबर जो है हाई पकड़ गया। अब इस तरह के बंदों को, मतलब ये चीज़ें आप कर रहे हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने, फिर आपके पास जिस धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं वो भी आपके साथ, वो भी रिलेटेड है, वो अलग नहीं है, ठीक है? आप उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर सारी चीज़ों को देखते हुए अगर ट्रंप ने ये फैसला किया है, मैं भी अगर अमेरिका में 10 साल से होता, मेरा बिज़नेस होता, सारा कुछ होता, मैं कहता वो ठीक कर रहा है अपनी कंट्री के लिए। उसको सेफ साइड चाहिए, उसको चाहिए कि वो अपनी आवाम को सिक्योर रखे, अपनी आवाम को जो है वो उस जगह पे रखे कि उनको कोई ऐसा मसला ना आए। आए दिन जनाब वो पाकिस्तानी कहीं पे, इंडियन जो भी हैं वहाँ पे, ठीक है, जो बाहर से आते हैं हारजी जो हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। भाई नाम आ गया ना लिस्ट में, अब लग गए। और मैं लिख के देता हूँ आने वाले वक़्त में उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, जिनके पास ग्रीन कार्ड है या पासपोर्ट है, उनके लिए भी मसला बनने वाला है। और ये ट्रंप कुछ भी कर सकता है। और एक और सिंगर है आपका, है तो थोड़ी फनी बात, लेकिन चीमा नाम है उसका, हमारे वाला चीमा नहीं है, वो सिंगर है चीमा। उसने ट्रंप की बात की कि ट्रंप निकाल नहीं सकता जट्टां दे पुत्तां नूं, दुखी छिक्की दी ते गल छोड़ छड्ड दे। उसने गाना निकाला पंजाबी में ना, तो उसने जट्टों को निकालना शुरू कर दिया, इतने लोगों को पकड़ के डिपोर्ट कर दिया। उसने कहा कि कंटेनरों में सामान आता है, कोई हाथ नहीं लगा, किसी को पता नहीं चलता, पूरी की पूरी शिप जल गई। और उसके बाद उसने पता नहीं किसका नाम लिया, पुलिस का, कि हम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते और पता नहीं निकल जाते हैं, और ये पुलिस थाने को पता नहीं उसने आग लगवा दी, क्या किया। जिस चीज़ का ज़िक्र कर रहा है ना, तो उस इस चीज़ के ऊपर, तो उसमें एक मीम बना हुआ था जिसमें उसके साथ ही बैठ के ट्रंप बैठा एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू, और उसके साथ ट्रंप बैठ के ना उस गाने को सुन रहा है, कहता है देख लेता हूँ तुझे मैं, मतलब तू ये कह रहा है ना, अब ये तेरे साथ होगा। तो मतलब ट्रंप ने वो गाने सुने हुए थे ट्रांसलेट करके, तो उसे पता चल गया कि ये क्या कह रहा है, और चीमा जो है उसने मरवा दिया। तो एज़ अ जोक ही सही, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को अब सीरियस लिया, अब जाके बर्डन पड़ा है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर ऐसी हरकतें ना करता, ठीक है, अपने ताल्लुकात बेहतर रखता, तो लोग जो हैं, इंडियन लड़की का ज़िक्र हो गया बीच में, कि वो पढ़ने गई और उसने इस तरह की पोस्ट की, क्या बेवकूफ़ी है यार। मैं अपने भतीजों के साथ बहस कर रहा था और पाकिस्तानी टीम को लेकर, तो मैंने कहा क्यों बेटा तुम लोगों की टीम जो है नाकामयाब क्यों है? वो बच्चे हैं अब, लेकिन उनके ज़हन को उनको पता होना चाहिए। मैंने कहा ये कमज़ोरी है कि आपने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया बेटा।
वहां पे आपने ये करना था, आपने अपनी गेम करनी थी। आप पढ़ने जाते हो ना वहां पे स्कूल में, आपका काम है पढ़ाई करना, आपका कोई और काम नहीं है कि टीचर आपको बोले बाहर जाके मेरे लिए ये ले आओ या वो कर दो, मेरा वो काम कर दो। आपका वो काम नहीं है, आप पढ़ने के लिए आए हैं। मोटिव जो है वो समझो, वो मोटिव उनका खेलना था। उन्होंने वहां पे नमाजें शुरू कर दी और तबलीगें शुरू कर दी और ये कर दिया, तो दो चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश की है। आपने लाइफ में ये नहीं करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आप अपना परफॉर्म करें, आप उस मज़हब को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन जो आपके ऊपर, जो आपका फ़र्ज़ बनता है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका प्रोफेशन है, उसके साथ दो नंबरी नहीं करें। उसके साथ लॉयल रहना ज़रूरी है। बच्चे आज उनको समझाएंगे तो भाई पता चलेगा चाहे आगे आने वाले वक्त में यार वो कामयाब होंगे, खुशी होगी। दूसरी चीज़, मुल्क का नाम रोशन हो गया। तीसरी चीज़, आपके मज़हब के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हैं अगर आप अपने उस चीज़ को, उस तरीकाकार को ठीक कर लेते हैं। तो ट्रंप अगर निकालेगा ना आज आज ये ना डंडे की तरह सीधे हो जाएंगे। जो लोग वहां पे जाके कहते हैं कि उनकी लड़कियों ने वेस्ट के कल्चर ने शॉर्ट पहनी हुई जी, लड़कियां बड़ी यहाँ पे तो वैसे तरह घूमती हैं, ये उनका अपना मुल्क है, उनका अपना माहौल है। आप आए हो उधर से, आपने एडजस्ट करना, ठीक है। नहीं करना तो बैक फुट ले लें, अपना काम करें। उनको मत छेड़ें, उनको चेंज करने की कोशिश ना करें। और वहां पे भी जाके पाकिस्तानी तबलीग करना, और एक मस्जिद बनी है, दूसरी मस्जिद के लिए गवर्नमेंट से फंड ले रहे हैं। आपको बना दिया है ना, एक मस्जिद में नमाजी पूरे नहीं हो रहे आपके, अंदाजा लगा लें। तो आप एक और मस्जिद जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। ब्रुकलिन तो मेरे ख्याल में पूरे का पूरे ही ये ज्यादा वहां पे मामला बोर्ड लगे हुए हैं। यूके में करते हैं ये चीजें ज्यादा। यूके में ब्रुकलिन में बोर्ड लगे हुए, मैं टिकटॉक पे वीडियो है जिसके ऊपर पता नहीं शादा कुल्फी वाला बोर्ड लगा हुआ है। वो पता नहीं बर्फी वाला, तो एक पता नहीं कि नाई है, पता नहीं उसने जो बार्बर है उसने अपना नाम लिखा हुआ था, पता तस्वीर लगाई। यार खुदा के बंदो, उन मॉल का अब वो आपके बोर्ड उतार के आपके मुंह पे मारे, ठीक है, कि बोले उनके वो स्टैंड होता है बना हुआ, दोनों स्टैंड डबल साइडेड स्टैंड होते हैं, वो बाहर रख देते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल दुकान के आगे, और कोई चीज नहीं होती, वो स्टैंड पड़ा होता है। उस स्टैंड पे लिखा होता है, लोग उसको देख के आपकी शॉप में आते हैं। दीवार पे कोई मार्किंग नहीं होगी, कहीं पे नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन उन्होंने बोर्ड लगवा दिए। तो हिसाब लगा लें, ये अपने अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो कहेंगे हो जी ट्रम्प की हुकूमत 2 नंबर है जी, ये बंदा 2 नंबर है, हमें हकूक नहीं दे रहा, कहता है कि इंसानियत की पासदारी करेंगे, ये हमें दे नहीं रहा अपने को। तो भाई गलती आप लोगों की है ना। आप उस माहौल को क्यों चेंज कर, जैसा गवर्नमेंट चाह रही है वैसे चलें। यहाँ पे आपको दिया जाता है ना डंडा, तो माशाल्लाह आप ठीक रहते हैं, सही है ना, पाकिस्तान में। तो वहां पे जाके आप जनाब उस चीज को चेंज करने की कोशिश करते हैं, वैसा नहीं है। बिल्कुल। वो पिछले दिनों में पता है, वो एक लड़की जो थी वहां की नेशनैलिटी होल्डर थी, यूके की थी शायद, थी पाकिस्तानी लेकिन नेशनैलिटी होल्डर थी। वो बेचारी रो रही थी यूट्यूब के ऊपर आकर। उसने कहा कि यहाँ पे आप लोगों की वजह से हमारे हाँ जैसे लोग हैं ना, उनके लिए बिल्कुल, बड़ी हमने वीडियो दिक्कत की होती थी, है, हाँ। बड़ी मुश्किलात हमारे लिए पैदा कर दी हैं आप जैसे लोगों ने। अगर आपको लगता है कि उबाया पहनना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, तो आप अपने कंट्री से यहाँ पे क्या लेने आए हैं? आप उधर रहे ना जहाँ पे वो सारा माहौल आपको मिल रहा है। उस माहौल को छोड़कर आप यहाँ पर वो माहौल क्यों बनाना चाहते हैं? एक माहौल जिसको आप लाइक करते हैं, पहले से आपको अवेल है, पहले से आपको मिल रहा है, तो आप उसी चीज को उठाकर यहाँ पे अगर कहेंगे कि हम यहाँ पे करना चाहते हो, तो ये लोग नहीं होने देंगे। बल्कि उल्टा, हम लोग यहाँ पे जो एडजस्ट करते हैं इन लोगों के साथ, वो कहती है मैं ये नहीं हूँ कि मैं कोई गोरी हूँ या मैं कोई अपने आप को कहती हूँ कि मैं आप लोगों से कोई अलग हूँ। मेरी भी आइडेंटिफिकेशन जो है पाकिस्तानी है, लेकिन मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरा हक बनता है यहाँ के माहौल के साथ एडजस्ट करना, यहाँ के लोगों के साथ एडजस्ट करना। अगर मैं नहीं कर पा रही तो मेरा हक बनता है इनको चेंज ना करना। मैं अगर अपने आप को चेंज नहीं कर पा रही तो मुझे छोड़ देना चाहिए इस कंट्री को। तो आप लोगों की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। बिल्कुल ये सही बात है। पाकिस्तानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से जो अच्छे लोग पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी मसाइल बनती हैं। और इन चीजों को भाई लेकर अब ट्रम्प ये तो नहीं देखेगा ना कि कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। उसने तो सीधा मुल्क के ऊपर ठप्पा लगाना है ना कि भाई पाकिस्तानी कौम इस तरह की है। उसने ये थोड़ी देखना है कि देखें जी कुछ अच्छे लोग भी हैं। नहीं भाई, वो नहीं देखता बंदा। अब पाकिस्तान को उसने डाल दिया है लिस्ट में कि भाई इस कंट्री के जो लोग हैं इस कैटेगरी के, इसमें विजिटर वीजे आते हैं और स्टडी वीजे आते हैं। दोनों के ऊपर जो है कुछ इस तरह का हुआ है ना, कुछ स्टूडेंट इस तरह के गए हैं। मैं एक गया था इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, हैं? वहां पे मैंने एक सोच देखी थी पाकिस्तानी लोगों की। वो अच्छा। कह रहे थे कि हमने वीजा अप्लाई करना है यूके के लिए, और हमने करना क्या, हमने यूके के लिए स्टडी वीजा अप्लाई करना है, और वहां पे जाते साथ ही वो पासपोर्ट फाड़ के फेंक देना है
और जो है सियासी पनाह ले लेनी है। मतलब यहीं से वो 2 नंबरी सोच के जा रही हैं। तो इस तरह के जो स्टूडेंट होंगे, वो फिर बाकी जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो वाक़ई वहाँ पे जाके स्टडी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए माहौल ख़राब करती हैं। जो विज़िटर हैं, वो जाके पासपोर्ट फाड़ के भाग जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। तो फिर भाई उन उन लोगों ने ये तो नहीं देखना कि अच्छे लोगों की संख्या कम है, बुरे लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो वो तो फिर रोकेंगे अपने कंट्री को, उन्होंने सेव करना है। सियासी पनाह वालों को मेरे ख्याल में 1-2 को उन्होंने रिपोर्ट किया है। हाँ। वो इसलिए कि उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया है कि वो पाकिस्तान के थे और वाया दूसरी कंट्री जो है, लाइक दुबई चले गए, दुबई से या किसी और कंट्री चले गए, वहाँ से ट्रैवल करके पाकिस्तान आ रहे थे, क्योंकि सियासी पनाह ली हुई थी कि पाकिस्तान में खतरा है, तो डायरेक्ट पाकिस्तान जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने भाई उनका पासपोर्ट रिकॉर्ड जो है वो होता है उनके पास, उन्हें चेक कर ऐसी बना तो जाहिर है यार, ये सारे इलीगल इसी कहते हैं ना कि जाना किसी और वजह से, तो और जाके उधर जो है वो और कहीं पे जो है वो मतलब सियासी पनाह ले लेनी, इलीगल रहने लग जाना। बात इलीगल रहने की नहीं है, वो तो जैसे कि मेजर साहब ने भी कहा कि इलीगल यहाँ से भी जाते हैं, इंडिया से भी जाते हैं, लेकिन बात ये है कि जो एक बनी हुई है नेचर के वहां पे जाके क्राइम करने, वो रेशो पाकिस्तान की ज्यादा है। मतलब जिसमें चीज में देखो क्राइम जो है पाकिस्तानी कर रहा है, लीगल हो इलीगल हो, पाकिस्तानी निकल आता है, कोई ना कोई कनेक्शन पाकिस्तान से निकल आता है उसका। तो इस वजह से जो है उनको जो है टारगेट किया जा रहा है और उन कंट्रियों को जो है बैन लगाया जा रहा है। रेड वाले तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में खतरनाक हो गए हैं ना उनके लिए। रेड वाले तो अलाउ ही नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल, तो ऑरेंज वालों के लिए थोड़ी बहुत छूट होगी, लेकिन ये बड़े खुश हो रहे हैं कि ऑरेंज में ही है ना। खैर, और यार होना ही नहीं चाहिए था, उस ऑरेंज में नहीं होना चाहिए था। हमें जो है वो खैर अमेरिका से क्या गिला इन यार, तीनों जी लिस्टों कितने में नाम नहीं होना चाहिए। कितने मुस्लिम हैं, ठीक है, कंट्री जिन्होंने पाकिस्तान को बैन कर दिया। अब क्या कहें कि वो जी गैर मुस्लिम है इसलिए उसने बैन कर दिया तो हम रोना रोए। यहाँ पे कितने मुस्लिम कंट्रीज ने पाकिस्तान के लिए बैन किया हाँ, है, दुबई सऊदी हो अरब गया, सऊदी अरब हो हाँ। गया, अभी सऊदी अरब ने किया, मुबारक हो, यूके ने भी कर दिए। यूके, उनकी मतलब खबर आ यार रही है। यकीन करें यूरोप तो सारी कर रहे हैं ना अब। मैंने कहा तो था उस वक्त लोग सर की वीडियो में भी कहा था कि काम खराब होने वाला है। वो तो और जाहिर है यार, वो तो पहले ही बताया था, क्योंकि यहाँ पे जाके क्राइम करेंगे तो वो बैन ही करेंगे ना। अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि चले वो तो एक गैर मुस्लिम कंट्रीज है ना, हम्म मुस्लिम कंट्रीज मुसलमानों को बैन कर रही है क्यों? क्योंकि हमारे करतूत नहीं ठीक है भाई। करतूत ठीक हो ना तो फिर कोई भी कंट्री बैन नहीं करेगी। अब इंडिया को छोड़ के अमेरिका ने बाकी उसके इर्द गिर्द इंडिया के जितने भी हैं वो सबको जो है वो लिस्ट में डाला हुआ है। एशियन तो कंट्री। अब क्या कह सकते हैं इसमें? तो तभी तो कवर तो कर रहे ये हैं। चीज जो है वो लोगों को समझनी चाहिए। इसमें अदारों का या हुकूमत का कोई रोल नहीं है। ठीक है, होगा यार थोड़ा बहुत रोल, लेकिन जो क्राइम कर रहे हैं वहां पे जाके हम लोग, उसमें गवर्नमेंट नहीं है आपको कह रही कि आप क्राइम करें, हम खुद ही बुरे हैं भाई। यहाँ पे जो है वो जहाँ से जाते हैं एक गलत नीयत लेके, वहां पे जो है वो शॉर्टकट पैसा कमाना है जी। वहां पे क्राइम में जो है वो हिस्सा लेंगे और शॉर्टकट पैसा आएगा। सिस्टम ये का हम दारू बेचे, वो दारू तो चलो खैर उधर आम है ना, ये बेचेंगे, पाउडर बेचेंगे, ये चरस बेचेंगे, तो इस चीज में पैसा बढ़ा है जी, पैसा बढ़ा है जी, यहाँ पे कोठियां बनेगी, कारें आएंगी। तो वो चीजें सोच सोच के पाकिस्तानी जितने भी है ना, एहसास कमतरी का शिकार होने की वजह से क्राइम में ज्यादा पड़ रहे हैं। तो वो जाते हैं, एक तो इलीगल जाते हैं जो कि पहला क्राइम है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर चले गए हैं तो भाई फिर उस मुल्क को जो है वो सही तरह से रखो। एक तो आप इलीगल हो, ऊपर से आप जो है वहां पे जाकर बदमाशियां करो, तो अगलों ने जो है वो फिर सजा तो देनी है, फिर वो पूरे पाकिस्तान पे इम्पेक्ट पड़ेगा और जो लोग अच्छे हैं उन पे भी असर पड़ेगा। और खैर हमारा दोस्त तो जो है वो तो है ही क्या कहें अब लोग उसको, गलत था। लुगा था, उसने तो वहां पे जाके कुछ ना कुछ चवले मारनी है। वो मासूम सा है। चला गया है ना वो। तो बहरहाल बस ये है कि मासूम नहीं है, तो वो शक्ल सही है, वो भी बस उसको कोई मिल लेने दो एक दफा पासपोर्ट। तो यही चीज है ना कि वो शुरू इधर से ही बेटे जो है वो दिमाग ताकने की और नहीं, वैसे कह रहा हूँ अब एज अ जोक कह रहा हूँ। तो वो तो उसको वैसे बीच में घसीट रहा हूँ, लेकिन ये है कि हमारे जो आम पाकिस्तानी होते हैं ना, उनके भाई दिमागों में पहले ही क्रिमिनल जो है सोच शामिल होती नहीं, है आपने कहा सिस्टम का कि कसूर वहां पे नहीं है, जाके गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, तो सिस्टम का ही कसूर है ना कि एक बंदा गलत है, उसने जुर्म किया है और वो जुर्म हो आपके पास, तो वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। और तो उसके बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इलीगल तरीके से आपको ट्रैवल करवाया जाता है, दूसरी कंट्री में फेंका। एक क्राइम करने वाला बंदा आप निकाल के दूसरी कंट्री को परोस देते हैं, तो वो क्राइम नहीं होता। वो आप अपना बंदा, वो क्राइम वाला वहां नहीं, पे भेजा, तो उसने वहां पे जाके वो क्या ठीक करना है, है। वो एक अलग चीज है, वो उसमें सिस्टम का नहीं है, उसमें जो है वो जाहिर है माफिया है, ठीक है।
तो ये सिस्टम तो फिर हर जगह है ना। अब इंडिया से भी इलीगल जाते हैं, अब क्या कहें, इंडिया का भी सिस्टम खराब है। खराब है ना वहाँ पे, वो चीजें हैं इस खराब। लिहाज से सिस्टम खराब है ना। मैं वो दूसरा गवर्नमेंट लेवल का कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का हम कसूर डाल देते हैं ना, कि गवर्नमेंट हमें थोड़ी ये सिखाती है कि वहां पे जाके क्राइम करना या ये कुछ करना। लेकिन एक चीज उन्होंने डिफरेंस बताया है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जाके ये कुछ करते हैं और इंडियन जाके ये कुछ करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तानी इंडियन क्रिमिनल सोच लेके जाते हैं। क्रिमिनल सोच मतलब कि यहाँ पे कोठियां कारें ये बनाएंगे, एक हिसाब से कम तरी लेके जाते हैं, वहां पे शॉर्टकट जरिया ढूंढते हैं, गैंग से मिलते हैं, उसके बाद ये पाउडर, ये हीरोइन, ये चीजें जो है बेच सेल करना शुरू कर देते हैं, और वो इस चीज में पड़ जाते हैं। तो क्राइम, मैं यही कह रहा हूँ ना कि सोच ये लेके जाते हैं, लेकिन वो जो अब जाते हैं बेशक इलीगल जाएं, वो जहां वहां पे जाके अपना काम करते हैं ताकि पैसे घर भेज सकें सिर्फ। यहाँ से भी ऐसे लोग हैं जो कि जाके काम करते हैं, इलीगल जाते हैं, काम करते हैं, पैसे भेजते हैं, वो भी हैं, लेकिन जो है वो ज्यादातर सोच ऐसी रखते हैं जिसकी वजह से जब पकड़े जाते हैं तो नाम किसका आएगा, पाकिस्तान का आएगा। तो पाकिस्तान ने लिस्ट में शामिल होना ही है। इंडिया जब वहां पे इलीगल भी रह रहा है, हालांकि इलीगल निकाले भी हैं, लेकिन वो क्राइम में नहीं थे कोई भी, बिल्कुल। तो इसलिए वो लिस्ट में नहीं है। तो यही तो फर्क है ना, मैं यही तो फर्क कह रहा हूँ कि हम क्रिमिनल सोच लेके जाते हैं वहां पे, कि हमने वहां पे शॉर्टकट ढूंढना है। बहरहाल इन्होंने जो है वो काफी सारी जो है इस पे बयान दिए हैं, और जो है वो मैं पर्सनली कहूँ तो प्रोड्यूसर को जो है मिस कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर और मेजर की जो जोड़ी है ना वो बेहतर है, और मिश्रा जी की जो है जोड़ी मतलब मुझे खास नहीं लगी। तो अगर किसी को बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन ये है कि जो रियलिटी है जो कुछ भाई। कहिएगा इसे कहिए। तो बेशक कह लें, लेकिन प्रोड्यूसर को जो है वो होना चाहिए। प्रोड्यूसर और मेजर साहब की जो जोड़ी है ना वो सही मजा आता है वीडियो देखने का। नहीं, उनकी केमिस्ट्री ठीक है आपस में। बिल्कुल। और बाकी जो है वो एंड पे हिंदुत्वा जो बोल रहे थे ना, वो भी जो है वो शुगल मेला जो लगाया था वो भी ठीक था, और मजा आया जी वीडियो देखे और एंजॉय किया है। बिल्कुल, ये क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।